राहुल गांधी ये चाहते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री बने वो कांग्रेस पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं को ना मारे। अच्छा। अब उन्होंने कहा है कि मैं इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा हूँ। शैलजा और हुड्डा साहब बात कर रहे थे, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा बात कर रहे थे। अच्छा। ठीक है। अच्छा। तो सौहार्दपूर्ण हाँ। सामाजिक रूप से समस्या दिखाई नहीं देती का अभिप्राय कवि का ये था। अच्छा। उसकी जो सप्रसंग व्याख्या है हाँ। वो ये है, यानी कश्मीर में एनसी और कांग्रेस लड़ेंगे और मुझे लगता है जम्मू में कुछ ज्यादा स्टेक एनसी का नहीं है जी। ठीक है। तो यहाँ भी कुछ सीटें उनको देंगे, यानी जो रेशियो होगा ना वो ऐसा होगा कि घाटी में ज्यादा सीटें एनसी की होंगी और कांग्रेस की इधर ज्यादा होंगी। कैसे हैं आप लोग? ऑफ कैमरा का एक और एपिसोड लेकर के मैं आ गया हूं। आज हम लोग बातचीत करते हैं, सवाल बहुत सारे हैं, फोकस करते हैं सबसे पहले उन राज्यों पे जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पे गए थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या कुछ हुआ वहां? हरियाणा में जो गुटबाजी, जिस गुटबाजी की बातचीत चल रही थी, उसका क्या हाल है? और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को लेकर के कांग्रेस ने कौन सा मन बना लिया है? और इसके अलावा कांग्रेस में राहुल गांधी का कद दिनों दिन कैसे बढ़ रहा है? ये वो सारे सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी के बारे में आप हम सब लोग जानना चाहते हैं। इन सवालों के जवाब हमेशा की तरह देंगे लोकमत समूह के ही वरिष्ठ संवाददाता आदेश रावल। तो चलिए आदेश जी से बातचीत शुरू करते हैं। आदेश जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। आप देखते हैं, लोग देख रहे हैं हमारा शो और लगातार कमेंट कर रहे हैं क्यों नहीं आपके लिए, देखेंगे? खास तौर पे आपसे पूछ रहे हैं, आपको आपका कह कार्यक्रम है, लोकमत का कार्यक्रम हमारा है, कार्यक्रम क्यों नहीं है। देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आज की बातचीत हम लोग शुरू करेंगे। कश्मीर चलेंगे, महाराष्ट्र चलेंगे, हरियाणा, और लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये पूछूं कि आपने एक ट्वीट किया कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री नाम की एक बीमारी है, उसकी कुछ दवाई खोज रहे हैं, कुछ वैक्सीन खोज रहे हैं। क्या है रहस्य इस ट्वीट का? क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या हुआ है? हुआ ये है कि राहुल गांधी को ये लगता है कि जितने भी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है, अच्छा, या जो पूर्व में बनाए हैं, वो सब लोग कांग्रेस पार्टी के संगठन को छोड़ देते हैं बनते बनते ही। अच्छा, कार्यकर्ताओं को छोड़ देते हैं और अपना संगठन पैरेलल खड़ा करते हैं। तो अभी हाल ही में एक डेलीगेशन राहुल गांधी से मिला था, उसमें यूथ के साथी थे बहुत सारे। उसमें उन्होंने ये बात कही कि ये बहुत बड़ी समस्या है कांग्रेस पार्टी में, और जो आज सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, सिद्धरामैया, सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन सबके साथ तो ये समस्या है ही है। जो इनसे पहले रहे हैं, कमलनाथ हैं, अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं, सबके साथ ये समस्या है। तो राहुल गांधी इस बात क्या को दवाई निकाल रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, देखिए, क्या इलाज होगा इसका? राहुल गांधी ये चाहते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री बने वो कांग्रेस पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं को ना मारे। अच्छा। अब उन्होंने कहा है कि मैं इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा हूँ। एकदम से उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की तरह नहीं है कि अपने नेताओं को एकदम से मार्गदर्शक मंडल में भेज दें। हमें आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक करनी है, और मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और इस बीमारी की वैक्सीन में जल्दी ढूंढ दूंगा कि कैसे पार्टी का संगठन जिंदा रहे और मुख्यमंत्री भी उसको जिंदा रखने के लिए काम करे, वो अपना पैरेलल खड़ा ना करे। तो राहुल गांधी अक्सर ऐसी गंभीर चिंतन वो पार्टी को लेकर करते हैं। तो मुझे लगता है ये काफी बड़ी समस्या है। लेकिन अभी पिछली बातचीत में आपने बताया था कि हालांकि लंबे समय पहले राहुल गांधी ने अपने पुराने नेताओं के खिलाफ जो एक कैंपेन शुरू किया था, मतलब उनको ठीक करने के लिए जो कुछ बातें कही थी, उसका नेगेटिव असर पड़ा था राहुल गांधी पे, पार्टी पे। कहा था मैंने। हाँ, तो अभी जो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्रियों को लेकर के, पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर के, इसका क्या असर रहेगा? ये इससे और नेताओं में देखिए, अब राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है 2014 में जो थे। अच्छा। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। आज लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनकी बातों को अच्छा लग रहा है, उनकी स्पीच को लेकर, उनके भाषणों को लेकर आर्टिकल छप रहे हैं, एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, मीडिया चर्चा कर रही है। आज उनकी हर बात लोगों को अच्छी लग रही है। इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं पैदल, तो उसमें बड़ा फर्क है। अच्छा। पहले राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के नेता इतना सम्मान नहीं करते थे जितना अब करने लगे, और खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद। तो अब वो एक परिपक्व नेता हैं जो अपनी पार्टी को चला रहे हैं, जिनका पार्टी पे पूरा कंट्रोल है अब। तो इसलिए मुझे लगता है इसका असर नहीं पड़ेगा। और कितने मुख्यमंत्री हैं? 3 मुख्यमंत्री हैं कुल मिला के पार्टी के पास, जिसमें से रेवंत रेड्डी उन्होंने खुद बनाया, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनकी पसंद है जी, बल्कि सिद्धरामैया भी उनकी पसंद है। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत ऐसी होगी अब। लेकिन मुझे लगता है वो फ्यूचर के जो मुख्यमंत्री हैं, जो बनने वाले हैं, या जो जिनकी इच्छा है, वो उनको एक मैसेज दे रहे हैं
कि भाई इस लाइन पे चलना होगा, इस मतलब लाइन पे ये चलना लाइन होगा। हमारी होगी हो, आगे। नहीं हमारी लाइन होगी, ये मेरी लाइन है, अच्छा। मैं पार्टी का नेता हूँ, ये मेरी लाइन है। तो मुझे लगता है इसमें एक संदेश है जो छिपा हुआ है। ये क्लेम करने में राहुल गांधी को लंबा समय नहीं लगा, मतलब पार्टी के भीतर? नहीं लंबा, देखिए मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ। हाँ। काफी लंबा संघर्ष हुआ, और गांधी होने के बावजूद, गांधी होने के इसीलिए मैं बावजूद पूछ रहा हूँ। मैंने इस बात का जिक्र आपके शो में पहले भी जी, किया था जी। कि उनसे ये गलती हुई 2014 में कि उन्होंने सत्ता से बाहर रह के अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ डायरेक्ट मतलब खींचतान शुरू होगी। वो नहीं करना चाहिए था। जो मॉडस ऑपरेंडी या जो मॉडल मोदी जी का था, पहले वो सत्ता में आए, मजबूत फिर हुए। मजबूत हुए, और इतने मजबूत हुए कि उन्होंने एक एक को ऐसे ऐसे उठा के रख दिया कि यार बैठ जाओ आराम से, और उसका नाम दिया मार्गदर्शक मंडल। राहुल गांधी के सलाहकारों ने उनको ये बताया नहीं कि आपको ये काम सत्ता में आने के बाद करना चाहिए था, इसलिए लंबा समय लगा। चलिए अब चलते हैं थोड़ा जम्मू कश्मीर। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी कश्मीर गए थे, जम्मू कश्मीर गए थे। 2 दिन का दौरा था, 2 दिन का आज दौरा। और कल। हाँ। आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आज उनके दूसरा दिन है मेरे ख्याल से। हाँ, आज वो वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं। वो कश्मीर गए, उसके पहले मैं देख रहा था आपने ये कहा था कि जो लोकल लीडरशिप है जम्मू कश्मीर का कांग्रेस का, वो किसी भी वो गठबंधन के खिलाफ है जहां तक मुझे ध्यान में है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन हो गया है कांग्रेस का। क्या है इसके पीछे की रणनीति? सेंट्रल लीडरशिप क्या सोच रहा है? कैसे लोकल लीडरशिप को बाईपास करके गठबंधन हुआ? नहीं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर के, आई थिंक रसूल साहब, वो उमर अब्दुल्ला के पास गए थे मिलने के लिए, और उनकी बातचीत हुई थी अलायंस को लेके, लेकिन तब तक सेंट्रल लीडरशिप उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। अब उनकी जगह पे तारिक हमीद कर्रा साहब को बनाया गया है। कर्रा साहब के बारे में एक बात फेमस है कि वो कभी अपनी जुबान से मुकरते नहीं है, और जो वो वादा कर देते हैं उस पर अड़ जाते हैं। तो वो बार बार इस बात को कहते आए थे कि हमारा अलायंस नहीं हो सकता एनसी के साथ में, हम अकेले लड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा कि स्टेट लीडरशिप इस बात के हक में नहीं थी। लेकिन जब राहुल गांधी और खड़गे साहब स्पेशली दिल्ली से गए और अब्दुल्ला फैमिली से मिले, दोनों ओमर साहब भी और फारूक साहब दोनों, उनके साथ चर्चा हुई बैठक में, तो मुझे लगता है समझौता ये पहले से तय था। ये एक औपचारिक मुलाकात थी जो कि हो गई है, और घाटी में यानी कश्मीर में एनसी और कांग्रेस लड़ेंगे, और मुझे लगता है जम्मू में कुछ ज़्यादा स्टेक एनसी का नहीं है जी, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ सीटें उनको देंगे, यानी जो रेशियो होगा ना वो ऐसा होगा कि घाटी में ज़्यादा सीटें एनसी की होंगी और कांग्रेस की इधर ज़्यादा होंगी जम्मू में। अच्छा। तो कुल मिला के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल साथ में थे, राहुल गांधी थे, खड़गे साहब थे, तारिक हमीद कर्रा साहब थे। इन सब की जब बैठक हुई अब्दुल्ला फैमिली के घर जाकर, तो वो मुझे लगता है वो उस बात की एक स्टैम्प थी कि अब हम आ रहे हैं और इसके बाद हम समझौता हमारा हो जाएगा। और कल दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि वहाँ पे चुनाव पहले होगा हरियाणा से पहले, उसके 2 फेज पहले हैं, तो उसके बाद नंबर हरियाणा का आएगा। समझौता हो गया। हालांकि इंडिया अलायंस जब बना था तब ये कहा गया था कि ये इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल समझौता नहीं हुआ है हरियाणा में जी, लेकिन एनसी से हो गया है, क्योंकि एनसी एक नेचुरल अलाय है कांग्रेस पार्टी का, लंबे समय तक साथ में भी रहे हैं, पहले से रहे हैं इस तरीके से। हरियाणा का जिक्र आपने किया। हरियाणा पे मैं आपका ट्वीट देख रहा था, आपने कहा कि हरियाणा को लेकर दिल्ली में मीटिंग हुई, बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मीटिंग हुई, जबकि हम ये सुनते रहे कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है। आपने भी पहले बताया, हम लोगों ने बात की थी। कहना क्या चाह रहा है कवि अपने ट्वीट में? राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, और मैंने लिखा कि सामाजिक रूप से सब कुछ ठीक लग रहा है। वो इसलिए लिखा कि कल प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी और झगड़ा बताया जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला। कल कुमारी शैलजा और हुड्डा साहब बात कर रहे थे, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा बात कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो सौहार्दपूर्ण सामाजिक रूप से समस्या दिखाई नहीं देती का अभिप्राय कवि का ये था। अच्छा। उसकी जो सप्रसंग व्याख्या है वो ये है। तो जो ये खबरें चल रही है मीडिया में कि झगड़ रहे हैं इसलिए नहीं सत्ता आएगी, 10 साल बाद सत्ता आपके द्वार पे खड़ी है, 10 साल बाद सबको अच्छी लगती है। ये झगड़ा है हिस्सेदारी का, किसको कितना मिलेगा। नहीं, टिकटों में हिस्सेदारी और सत्ता में हिस्सेदारी। लेकिन अब इसमें एक ही सवाल है
ये सबको पता है कि सेंट्रल लीडरशिप भूपेंद्र हुड्डा के साथ है, क्योंकि कुमारी शैलजा महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय महासचिव हैं। जी। तो केंद्रीय लीडरशिप ने ही ये तय किया कि इन दोनों को हम यहाँ रखेंगे और प्रदेश हमने इनको दे दिया। तो जब उनको ये पता है, जब हमें ये पता है, जी, जी। तो उनको भी पता होगा। बिल्कुल। तो भूपेंद्र हुड्डा को मुझे लगता है उन्होंने एक हाथ आगे बढ़ाया है। अच्छा, वो आगे बढ़े हैं जहाँ थे एक पहले। हाथ उन्होंने आगे बढ़ाया है और उधर से भी इसकी शुरुआत हुई है। उसको उदाहरण देता हूँ। जी। कुमारी शैलजा ने अपनी यात्रा में भूपेंद्र हुड्डा और अध्यक्ष उदयमान की फोटो लगाई, कटआउट्स पे, होर्डिंग्स पे जो लगती है। उसके बदले में फिर इधर से शुरुआत हुई, इन्होंने भी कुमारी शैलजा की फोटो लगाई। वहां से वो क्या बोलते हैं उसको, सीज फायर वॉल्यूशन, हाँ, वो शुरू हुआ। अच्छा। और उसका नतीजा मुझे कल दिखाई दिया, जहाँ मैंने कहा कि सामाजिक रूप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब ठीक है। बहुत बताते हैं, बहुत कुछ आप अंदर रख लेते हैं जब ट्वीट करते हैं। इससे पहले अभी आज आपने और एक ट्वीट किया है भाई साहब, और उसी पे बातचीत हो रही है। अब देखिए, आदेश जी के ट्वीट पे बात हो रही है। डीके शिव कुमार और राहुल गांधी को लेकर के आपने कुछ इशारा किया है, क्या हुआ है? डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अच्छा, सिद्धरामैया को हटा के। और जबकि सिद्धरामैया एक समय में डीके शिव कुमार को तो कहा गया कि बिल्कुल वो कांग्रेस के कर्नाटक में मतलब नैया पार कराने वाले हैं, रणनीतिकार हैं। मीडिया प्रोजेक्शन अलग होती है, जमीन की असलियत अलग होती है। अच्छा। सिद्धरामैया वहाँ के अमिताभ बच्चन है। जब वो खड़े होते हैं तो मतलब लोग सीटियां मारते हैं, ताली बजाते हैं। डीके कॉन्स्टिट्यूंसी का नेता है, अपने भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, और उनको मुख्यमंत्री बनना है। हर किसी की इच्छा होती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सपने देखने पड़ते हैं और देखने भी चाहिए सबको। तो एक ना करप्शन को लेके बहुत इशू चल रहा है इस वक्त कर्नाटक में, जी। और वो भी मुख्यमंत्री के ऊपर। और दूसरा है कास्ट सेंसस, जो राहुल गांधी, एक ऐसा मुद्दा है जो राहुल गांधी के काफी नजदीक है। जी। तो अभी दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें सारे प्रदेश के महासचिव और सारे प्रदेश अध्यक्ष बुलाए गए थे। तो उसमें इनडायरेक्टली राहुल गांधी ने डीके को कह दिया कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे कारण कास्ट सेंसस का डाटा रिलीज नहीं हो रहा है। अच्छा, इनडायरेक्टली कह दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। दूसरा, उनको ये भी संदेश दे दिया कि हमें ये पता है कि जितनी खबरें मुख्यमंत्री के खिलाफ आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, उन सबके पीछे तुम हो। ओह, वाकई बड़ी बात है। तो डीके की जो कुंडली है वो राजनीतिक रूप से खराब चल रही है। वक्त खराब चल रहा है भाई देखिए, आप देखिए, जो डीके कर रहे हैं कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, वो उनके कंपटीटर हैं, उनको हटाना है उनको। वो तो कंपटीशन को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं वो, लेकिन उसका उल्टा असर हो रहा है। रिपरकशंस जो हैं वो अलग हैं। ये उल्टा हो रहा है जो वो करना चाहते थे। आखिर में मुझे ये बताइए कि आखिरी सवाल है ये, आदित्य जी कई बार कह देते हैं कि आखिर कह के 2-3 पूछ लेते हो, आखिर है वाकई वाला। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने कहा अभी पीछे कि भाई किसी को भी बनाइए, मुख्यमंत्री का फेस बना दीजिए। महागाड़ी में क्या चल रहा है? उद्धव ठाकरे क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई किसी को बनाइए, हम समर्थन कर देंगे, या वो अपने नाम की घोषणा चाहते हैं? नहीं, क्योंकि उनकी बात हो चुकी है। अच्छा, बात हो चुकी है। क्योंकि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, इसलिए वो कह रहे हैं किसी को बना दीजिए। जब दौरे पे आए थे, हाँ, दिल्ली आए थे, घोषणा तो नहीं होगी, घोषणा नहीं होगी चुनाव से पहले। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेंगे। अच्छा। महाविकास आघाड़ी, चाहे कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, सबसे ज्यादा सीट उन्हीं की आएंगी जैसा लग रहा है अभी जी। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी आज की डेट में एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है। तो ये लोकमत के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव जानकारी है। आपने इसके पहले भी मैंने इसको ट्वीट भी नहीं किया अभी तक। हाँ, ये देखिए, ये बड़ी बात है। आपने इसके पहले भी एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी हमारे दर्शकों को, अभिषेक मनु सिंघवी वाला। हाँ, राज्यसभा जाने बताया था कि वो कहानी क्या थी। हाँ, वो कहानी ये थी कि अनिल यादव एक काफी युवा राज्यसभा सांसद हैं जो रेवंत रेड्डी के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। तो बेसिकली आम आदमी पार्टी भेजना चाहती थी अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा, क्योंकि वो उनके सब सारे उनके केस उनके पास है। सिसोदिया का केस, संजय सिंह का केस, अरविंद केजरीवाल का केस, वही वकील लगभग हाँ। सारे उनके पास है। ये जो झगड़ा हुआ ना स्वाति मालीवाल वाला, इसके पीछे भी यही कहानी है। अच्छा, हाँ, राज्यसभा वो चाहते थे वो खाली कर दें और इनको उस सीट पे भेज दें। अच्छा, लेकिन वो कहीं और मुड़ गया। वो किसी और दिशा में चला गया, उसमें नहीं जाएंगे, कोर्ट में मामला चल रहा है, उस पे अलग मामला हो गया, सब जुडियस मैटर है। तो रेवंत रेड्डी को बुला के कहा गया कि आप अनिल यादव को कहिए कि वो रिजाइन कर दें और आप उनको स्टेट में एडजस्ट कर दीजिए।
और उसकी जगह पे अभिषेक मनु सिंघवी को हमें राज्यसभा भेजना है, क्योंकि पार्टी के भी सारे इंपॉर्टेंट केसेस, फैमिली के भी और जो भी बड़े केसेस सब उन्हीं के पास हैं। जी। तो रेवंत रेड्डी ने थोड़ा समय मांगा और एक बीआरएस के सांसद थे केशव राव, उनका इस्तीफा कराया और 2 साल की उनकी राज्यसभा बाकी है और उनको एडजस्ट कर दिया तेलंगाना में और उसकी जगह पे अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेज दिया। तो एक तीर से दोनों शिकार हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरीके से आप शिकार करते रहिए और हमारे दर्शकों को बताते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। जी जरूर, मुलाकात होगी हमारी। थैंक यू।